संकष्टी चतुर्थी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, सौभाग्य के लिए बहुत ही लाभकारी व्रत माना जाता है। गणेश भगवान जो कि विघ्नहर्ता हैं, आपके जीवन में आ रही जो भी परेशानियां हैं उसका जल्दी से जल्दी अंत हो जाता है। जो भी आपकी मनोकामना है, अगर आप गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा पाठ करती हैं, व्रत रखती हैं, संकल्प के साथ व्रत रखती हैं, तो आपको जो भी आपके जीवन में कष्ट है, दुख है, वो तो दूर होगा ही। साथ ही साथ संतान प्राप्ति के लिए अगर आप परेशान हो रहे हैं तो संतान का सुख आपके जीवन में अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर आपकी संतान है और संतान के जीवन में कोई परेशानी चल रही है, कोई कष्ट है, तो उसके लिए भी आप गणेश भगवान जी के चरणों को पकड़ लीजिए, गणेश भगवान जी की विधिवत पूजन अर्चन कीजिए। हर माह में पड़ने वाले जो गणेश चतुर्थी होती है, जो कि 2 बार पड़ती है, एक पड़ती है कृष्ण पक्ष में और एक पड़ती है शुक्ल पक्ष में, तो दोनों ही बार आप गणेश चतुर्थी का व्रत रखें। व्रत नहीं रख सकते हैं तो कुछ सरल से उपाय करें। ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, वो अतिशीघ्र पूरी हो जाएगी। जैसे हाल ही में चैत्र माह की संकष्टी चतुर्थी आने वाली है। चैत्र माह जो कि बहुत ही पवित्र माह माना जाता है, हिंदू धर्मों का पहला महीना चैत्र माह होता है। ऐसे में गणेश चतुर्थी का होना और गणेश चतुर्थी के दिन उपाय करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी और मंगलकारी साबित होगा। इस बार की जो चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, जिसको हम भालचंद्र चतुर्थी के नाम से जानते हैं, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। चैत्र माह की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है वो 17 मार्च सोमवार के दिन होगी। 17 तारीख को इस तिथि की शुरुआत शाम के समय 7:33 पर होगी और तिथि का समापन 18 तारीख यानी कि मंगलवार को रात्रि 10:18 पर होगा। ऐसे में जो संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत रखा जाएगा, जो उपाय किए जाएंगे, जो दान पुण्य किया जाएगा, वो आपको 17 तारीख के दिन करना है। 17 तारीख के दिन काफ़ी ऐसे योग बन रहे हैं, ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं कि इस योग में अगर आप उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अतिशीघ्र होगी। संतान प्राप्ति के लिए गणेश भगवान की पूजा करना, पुत्र प्राप्ति के लिए गणेश भगवान के उपाय करना काफ़ी लाभकारी माने जाते हैं। तो 17 तारीख चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी, जिसको भालचंद्र चतुर्थी कहते हैं, इस वीडियो में बताए गए सरल से उपाय जरूर करें। अगर आप व्रत रख सकते हैं तो व्रत जरूर रखें। पति पत्नी दोनों मिलकर उपाय करते हैं तो काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि जो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, जो पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं, वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो यह उपाय हो या कोई भी उपाय हो, कोशिश यह करें कि पति पत्नी दोनों मिलकर करें। उनकी सूनी गोद जल्दी से जल्दी भर जाएगी। किसी कारण से पति नहीं कर सकता है तो पत्नी भी इन उपायों को कर सकती है। पति या पत्नी में से, यानी कि पुरुष और महिला में से कोई भी एक व्यक्ति अगर इन उपायों को पूरे श्रद्धा भाव से कर लेता है तो गणेश भगवान की कृपा से आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अतिशीघ्र हो जाती है। किस तरीके से आपको उपाय करना है, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धार्मिक ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान के 108 नाम में से कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिए, जिससे आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी हो जाए। गणेश भगवान की कृपा से आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ भरी रहें। आपको क्या करना है कि 17 तारीख के दिन सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 5 से 6 के बीच में उठ जाएँ, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र आप धारण कर लें। सोमवार का दिन है, सोमवार का दिन जो कि शिव भगवान को समर्पित है और चतुर्थी है जो कि गणेश भगवान को समर्पित है। ऐसे में यह जो दिन है वो बहुत ही शुभ माना गया है। शिवावास योग के साथ ध्रुव योग लग रहा है और साथ ही साथ भद्रावास भी रहेगा। तो ऐसे में अगर आप उपाय करेंगे तो आपको बहुत जल्दी संतान की प्राप्ति होगी। आप जब सुबह उठ जाएं, साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें, इसके बाद में आप अपने घर के पूजा स्थल में ही गणेश भगवान की तस्वीर है, मूर्ति है, तो उसके समक्ष सबसे पहले आप संकल्प लें। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको अपनी मनोकामना के साथ में संकल्प लेना होगा। गणेश भगवान से विनती करनी होगी कि मैं इस कामना के साथ में व्रत रख रही हूँ, इस कामना के साथ में मैं उपाय करूँगी, अपना आशीर्वाद दें और मेरी सूनी गोद जल्दी से जल्दी भर दें। इस तरीके से सबसे पहले आप संकल्प ले लें, उसके बाद आप व्रत की शुरुआत करें। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो फिर आप संकल्प ना लें, आप सिर्फ उपाय करेंगे।
घर के पूजा स्थल में आप चौकी लगा लें, उस पर आप पीला या लाल कलर का कपड़ा लगा बिछाकर जो है गणेश भगवान की तस्वीर है, मूर्ति है, उनको विराजित करें। शिव परिवार को विराजित करें, शिव पार्वती को विराजित करें और जो गणेश भगवान की प्रिय चीज़ें हैं वो उन्हें जरूर अर्पित करें। गणेश भगवान को इस दिन आप संतान प्राप्ति के लिए अपनी उम्र के बराबर लड्डू बनाकर जो है प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। गणेश भगवान को दूर्वा जरूर चढ़ाएं। गणेश भगवान को आप इस दिन जो है सिंदूर से तिलक लगाएं और आप इसके साथ ही गणेश भगवान के सम्मुख चौमुखी दीपक, जो कि आपको या तो तेल का जलाना है या फिर आप घी का जलाएं। घी जो भी प्रयोग करें वो असली हो, इस बात का जरूर ध्यान रखें। चौमुखी दीपक आप प्रज्वलित करें अपनी मनोकामना के साथ में। गणेश भगवान के सम्मुख बैठकर गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करें और एक पान का पत्ता लें, उस पर आप जो है 2 इलायची रखें, 2 लौंग रखें और एक सुपारी रखकर गणेश भगवान को समर्पित करें। समर्पित करते समय अपना नाम और गोत्र बोलें। गणेश भगवान से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करें और गणेश भगवान के मंत्र का जाप करें। जो है आप जाप कर सकते हैं ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। नहीं तो ओम भालचंद्राय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम गणगणपताय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। गणेश संतान स्तोत्र, जो कि बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र माना जाता है संतान प्राप्ति के लिए, इस मंत्र का भी आप जब पूजा करें तो उसके दौरान जाप कर सकते हैं और गणेश भगवान से विधिवत पूजन अर्चन करें। पार्वती माता को भी इस दिन 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं और शिव भगवान की भी विधि विधान से पूजन अर्चन करें। शिव भगवान का इस दिन दूध दही शहद से अभिषेक करें। ऐसा करने से संतान संबंधी जो परेशानी होती है वो भी दूर हो जाती है। गर्भधारण नहीं होता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, या फिर आपको लगता है कि किसी ने आपका कोख बंधन कर रखा है, आपने डॉक्टर को दिखा रखा है और डॉक्टर ने बोला है कि आप शारीरिक दृष्टि से पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और उसके बावजूद भी संतान का सुख अगर प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो हो सकता है कि आपके ऊपर गृह दोष है। कई कारण होते हैं, गृह दोष भी हो सकता है, पितृदोष भी हो सकता है, नज़र दोष भी हो सकता है, या फिर आप शारीरिक दृष्टि से भी कमज़ोर हो सकते हैं। कारण चाहे कोई भी हो, आपको गणेश भगवान की विधिवत पूजा इसी तरीके से करनी है। गणेश भगवान के उपाय आपको इसी तरीके से करने हैं। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो आप गणेश भगवान को जरूर चढ़ाएं। तिल के लड्डू आप इस दिन चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो बूंदी के जो लड्डू होते हैं वो आप चढ़ा दें गणेश भगवान को। गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करें और जब रात्रि में जो है चंद्रमा उदय हो, चंद्रमा का जो मैं आपको समय बता दूं, 17 तारीख को चंद्रमा का जो उदय होगा वो रात्रि 9:22 पर होगा। तो आप चंद्रमा को अर्घ जरूर दें। जो संकष्टी चतुर्थी होती है इस दिन चंद्रमा को अर्घ देने से आपका जो भी चंद्र दोष होगा अगर वो दूर हो जाएगा। आपके जीवन में जो भी जो है गृह बाधा चल रही होंगी तो वो दूर हो जाएगा। चंद्रमा को अर्घ देते समय आप एक लोटा लें, उसमें आप जल डालें, थोड़ा सा आप दूध मिला दें, चावल डालें और थोड़ा सा मीठे में आप कुछ भी डाल सकते हैं और आप चंद्रमा को अर्घ दें। ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्रदेवताभ्य नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए चंद्रमा को अगर आप अर्घ देते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन तो भी आपके जीवन में सुख सौभाग्य की बढ़ोतरी होती है। जो भी कामना है उस कामना के साथ में आप अर्घ दें। चंद्रमा को इस दिन आप खीर का भोग भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जो मनोकामना होगी वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही सोमवार का दिन है, संकष्टी चतुर्थी है। संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है। इसको अगर निसंतान दंपति कर लेंगे तो आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी। हो सकता है कि 3 से 4 महीने के अंदर ही गर्भ धारण हो जाए। इसके लिए आपको एक सुपारी लेना होगी मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आप एक सुपारी लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। और अगर आपको इस दिन आग का फूल मिल जाता है, जिसको हम श्वेतार्क कहते हैं, जो सफ़ेद आंकड़े का फूल होता है या फिर नीले आंकड़े का फूल होता है, दोनों में से कोई भी आपको मिल जाता है तो वो फूल लेकर शिवलिंग के ऊपर इस दिन आप जरूर अर्पित करें। क्योंकि जो सफ़ेद आंकड़े जो श्वेतार्क होता है वो गणेश भगवान का स्वरूप है। और अगर आप संकष्टी चतुर्थी के दिन, सोमवार के दिन सफ़ेद आंकड़े का फूल लेकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं अपनी कामना के साथ में और शिव मंदिर में जाकर एक दीपक प्रज्वलित करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो ऐसा करने से वंश की वृद्धि निश्चित रूप से होती है। तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। और इनकेस अगर आपको सफ़ेद आंकड़े का जैसे फूल है वो नहीं मिल पा रहा है तो आप एक सुपारी ले लें
पूजा वाली सुपारी आती है वो आप ले लें। उसमें सबसे पहले आप चंदन से तिलक लगाएं, हल्दी से तिलक लगाएं और कुमकुम से तिलक लगाएं। उसको आप गणेश भगवान का स्वरूप मानें, क्योंकि सुपारी भी गणेश भगवान का ही स्वरूप होती है। उसमें अपनी कामना कहते हुए, अपनी मन में कामना बोलते हुए आपको उसके ऊपर मौली का धागा लपेटना है। मौली का धागा आप उसके ऊपर लपेट दें, 7 बार या 11 बार लपेट सकते हैं। और इस सुपारी को ले जाकर अपने दोनों हाथों से शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ा दें। शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते समय आप जो है गणपति ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ओम गण गणपताय नमः का जाप करें और शिव भगवान से संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए आप प्रार्थना करें। गणेश भगवान से आप प्रार्थना करें। ऐसा करने से भी अगर आप अपनी मनोकामना के साथ में एक सुपारी लेकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। और यह उपाय वंश वृद्धि के लिए काफ़ी सिद्ध माना जाता है। छोटा सा कार्य है, लेकिन अगर आप इसको कर लेते हैं, क्योंकि उपाय वही होते हैं, लेकिन तिथि का और नक्षत्र का और दिन का बहुत महत्व रखता है। तो ऐसे में अगर आप विशेष तिथि पर यह उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी, घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। तो यह उपाय आप जरूर कर लें। और अगर व्रत रखते हैं तो और भी अच्छी बात है, संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखना शुरू कर दीजिए। इससे आपके जीवन में चल रही परेशानियों का अंत होगा। अगर नहीं रख पा रहे हैं व्रत, तो आप जो है सिर्फ उपाय कर लें। और जब आपको संतान की प्राप्ति हो जाए तो जो माघ माह की संकष्टी चतुर्थी होती है, जो तिलकुटी चौथ होती है, उस दिन आप साल में एक बार अपनी संतान के नाम से व्रत रख सकते हैं। ये बड़ी चतुर्थी मानी जाती है। और आप इस तरीके से आप गणेश भगवान का आभार व्यक्त कर सकते हैं, गणेश भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। तो जैसे आप महीने में नहीं रख पा रहे हैं तो साल में एक बार आप जरूर व्रत रखिएगा। आपकी मनोकामना तो पूरी होगी ही, जो संतान होगी वो बुद्धिमान होगी, दीर्घायु होगी, सुंदर सुडौल होगी। तो इस तरीके से आप उपाय जरूर कर लें, आपके जीवन में खुशियों का आगमन अति शीघ्र होगा। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए ओम गणेशाय नमः। ओम